जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आइए हम आपको लेकर चलते हैं यूपी के ज़िला आजमगढ़ के तारीखी कस्बा सरायमीर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र अब्दुल रहमान अंसारी और पप्पू खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के कस्बा सरायमीर में। ये एक तिजारती और सनती जो है और उद्योग के लाइन में ये एक मशहूर और कदीम कस्बा है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं क्षेत्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र अब्दुल रहमान और पप्पू अंसारी साहब। आप भाजपा में आ गए, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले आप जो है दूसरे दल में थे और पसमानदा मुसलमानों की आप लड़ाई लड़ते थे, तो भारतीय जनता पार्टी में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? इससे पहले मैं जिस दल में था MIM पार्टी में था। MIM पार्टी में चूंकि हमको विधानसभा टिकट दिया गया, मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और 4-5 लोगों को आजमगढ़ जनपद में टिकट दिया गया, लेकिन प्रचार सिर्फ एक जगह किया गया, मुबारकपुर में, ओवैसी साहब द्वारा। और जो शोषित और वंचित समाज की बात करते हैं ओवैसी साहब, शोषित वंचित समाज के 2 कैंडिडेट थे, दोनों कैंडिडेट किया एक बार भी प्रचार करने के लिए ओवैसी साहब नहीं गए। मेहनगर से एक थे, उन वंचित समाज से थे, और मैं था पसमानदा समाज से, निज़ामाबाद से। मेरे यहाँ एक बार भी ओवैसी साहब नहीं आए। चूँकि कैंडिडेट पार्टी की नज़र में सब बराबर होना चाहिए, लेकिन मुबारकपुर में 5-5 बार प्रचार करने गए। इसी से मुझको तकलीफ़ हुई जो है, और इसी तकलीफ़ की वजह से मैंने MIM पार्टी से इस्तीफ़ा दिया जो है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपको एक ज़िम्मेदारी मिली हुई है, तो इस ज़िम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? क्या मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा, और मुसलमान क्यों भारतीय जनता पार्टी से दूर है? क्या उसकी जो नीति है उसको लेकर मुसलमान आ नहीं रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो पसमानदा का मुद्दा उठाया है और पसमानदा के लिए काम भी किया है। मैं देखता हूं कि 1% भी मुसलमान वोट नहीं दिए, तो उसके बाद भी दानिश आज़ाद अंसारी को मिनिस्टर बनाया गया और उनको विधान परिषद भेजा गया। और इसीलिए उसी से मैं प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं, और इंशाल्लाह पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा 2024 में, खुल के वोट करेगा। मुसलमान जो है BSP में है, समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है, तो इसको लेकर क्या कहना आपका? कैसे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा? पसमानदा समाज किसी पार्टी में नहीं है। पसमानदा समाज किसी पार्टी में नहीं है। उसको जहाँ से लाभ मिलेगा, सामाजिक लाभ मिलेगा और सम्मान मिलेगा, वो वहाँ जाएगा। और सम्मान आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। इस्लाम में तो ज़ात बिरादरी का जिक्र है नहीं। इस्लाम में तो जो है भाईचारा है, मसावात है, और ज़ात बिरादरी या भेदभाव इस्लाम में तो है ही नहीं। आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। देखिए, ऐसा है, इस्लाम में मसावात है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ मसावात है, लेकिन इस्लाम धर्म में मसावात है। और यहाँ पर जो इस्लाम धर्म की व्याख्या हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था कि यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं, और अगर कोई ऊंच नीच है तो तकवा की बुनियाद पे है। और चूँकि तकवा किसी के अंदर हो सकता है, वो पसमानदा के अंदर हो सकता है, अशराफ के अंदर हो सकता है, किसी के अंदर हो सकता है, उसके बाद भी जुल्हा दुनिया नाउ कसाई कहा जाता है। और मैं कहता हूँ कि देखिए, ये कौन लोग कहते हैं जुल्हा कसाई दुनिया? भाई ये तो इस्लाम में भी है। और अगर कोई अच्छा मुसलमान है या कोई मुहज़्ज़ब शहरी है, पढ़ा लिखा है, तो नाम तो अच्छे तरीके से लेता है, कायदे से लेता है। भाई कुरान में किसी को बुरे अलकाब से न पुकारो, इस्लाम में सब बराबर हैं। आप भी इसी समाज में रहते हैं, क्या आपने जुल्हा दुनिया नहीं सुना है? कि जुल्हा दुनिया समझ लिए हो, नाउ कसाई समझ लिए हो, सुना है कि नहीं सुना है? इसी समाज में रहते हैं आप भी। और ये है नज़र से देखना, एकदम नीची नज़र से देखना,
ये हमको बहुत बुरा लगता है। हम समानता का अधिकार चाहते हैं और समानता का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं दे सकती। समाज में जो ज़ात बिरादरी का तासुब है, जो भेदभाव है, और जो लोग जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो पसमानदा तबक़ात के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, और जो आला ज़ात के लोग हैं, जो आला बिरादरियाँ हैं, ये लोग उनको हक़ारत निगाह देखती हैं या फिर उनको जो है उनके साथ भेदभाव करती हैं या सौतेला सलूक करती हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन सब रवैयों से आप तंग आकर जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, या फिर आने के पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, किसी पार्टी में समानता का अधिकार नहीं है, किसी भी पार्टी में। आप समाजवादी पार्टी को उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल में एक भी पसमानदा मुसलमान को टिकट नहीं थी। कभी एक भी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा नहीं भेजा। विधान परिषद की बात छोड़िए, विधान परिषद तो एक आध को भेज दिया है, लेकिन पूरे पूर्वांचल में एक भी पसमानदा मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पूर्वांचल छोटा मोटा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करता है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने दानिश आज़ाद अंसारी को मंत्री बनाकर पसमानदा मुसलमानों को सम्मानित करने का काम किया है। और हम लोग बहुत खुश हैं मुख्यमंत्री महोदय से। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अगर इसी तरह पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ बनते रहेंगे तो पूरा पसमानदा एक दिन उनके साथ खड़ा रहेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मुसलमान नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इससे पहले पसमानदा की बात ही नहीं करते थे। और मैं आपको बता दूं, अभी नगर पंचायत सरायमीर में 1500 प्रधानमंत्री आवास पास हुआ है, जिसमें 500 पसमानदा मुसलमानों का पास हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 500 मुसलमानों का आवास पास होना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उसी तरह से काम करे। इंशाल्लाह पसमानदा मुसलमान 2024 में एक तरफा वोटिंग करेगा। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान किस पार्टी ने पहुंचाया है? मुसलमानों का नुकसान सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया है। समाजवादी ने, बेशक कोई शक नहीं, समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हम मुसलमानों के हक अधिकार और हुकूक की बात करते हैं। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ खड़े रहिए। मुसलमान समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। बिलरियागंज में ताहिर मदनी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, कहाँ खड़े रहे समाजवादी पार्टी के लोग जो है। अगर बाई द वे कोई एक उनकी कास्ट का आदमी जो है, अखिलेश यादव जी की कास्ट का आदमी, उसके साथ कोई हादसा होता है तो जेल में मिलने चले जाते हैं। नहीं, सपा के लोग कह रहे हैं कि जब ताहिर मदनी साहब गिरफ्तार हुए तो हम लोगों का जो डेलीगेशन था, जो वफ्ता जो है, हम लोग जो है, जो उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात किए, एहतजाज किया हमने जो है उनके सामने, और उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो हम लोग संघर्ष किए। ये सपा के लोग कह रहे हैं। हम आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं और यहीं पर यह हादसा हुआ था। और अगर एहतजाज करते तो कोई तो जानता। और हम उस वक्त MIM की जिलाध्यक्ष थे। हम लोगों ने भी जो है ताहिर मदनी के साथ संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं दूर तक खड़ी नहीं रही। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर जो है कितना चिंतित है, जो है कितना फ़िक्रमंद है? आप कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान जो है भाजपा के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 100% मैं बता रहा हूँ, पसमानदा मुसलमान 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इंशाल्लाह वोट करेगा। इसलिए वोट करेगा कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रही है और पसमानदा मुसलमानों के लिए सोच रही है। आप अशराफ और अजराफ की बात क्यों करते हैं? इस्लाम में तो सब बराबर है। क्यों ना करें, ये बताइए। इस्लाम में बराबर हैं तो क्या ज़मीन में बराबर है? आप ये बता दीजिए कि ज़मीन में बराबर है। मस्जिद में सिर्फ समानता का अधिकार है और मस्जिद के बाहर निकलो, कभी कोई ज़ात बिरादरी के लिए आवाज़ नहीं उठाता कि आप इनको हे नज़र से मत देखो। ये हाल है। ज़ात बिरादरी की जो तफरीक है, जो नफ़रत है, जो तासुब है, जो असबियत है, जो भेदभाव है, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? ये सियासी पार्टियां ज़िम्मेदार हैं? तो ज़िम्मेदार हैं ये सियासी पार्टियां ज़िम्मेदार हैं या फिर जो है ऊंची ज़ात के लोग यानी आला ज़ात के लोग ज़िम्मेदार हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो जातिवाद है ये अभी फुंसी है, छोटी सी फुंसी है। और इसको फोड़ा और नासूर होने से पहले तबलीगी जमात के लोग
वो मुफ्ती मौलाना, वो ख़तीब इमाम, ये सब जातिवाद को ख़त्म करें और हर अपनी तकरीर में जातिवाद को ख़त्म करने की अपील करें। इंशाअल्लाह सब दुरुस्त हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और मैं ख़ास करके अशराफ लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग पसमानदा लोग को हे नज़र से मत देखिए। तो अब्दुल रहमान पप्पू जो है पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या किए, क्या कुर्बानी दी है, उनके लिए जो है क्या लड़ाई लड़ी और उनके समस्याओं को लेकर, मसाइल को लेकर क्या संघर्ष किया? मेरे यहाँ जो दबा कुचला मुसलमान आता है, कोई भी आता है, मैं जहाँ तक हो सकता है उसका साथ देता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ और किया हूँ, बहुत काम किया हूँ और वो गिनती के लायक नहीं है। इससे पहले मैं जिला पंचायत सदस्य था। 1,86,00,000 रुपया मेरे प्रस्ताव पर पास हुआ और मैं 1,86,00,000 रुपया मुसलमानों की आबादी में इंटरलॉकिंग काम, सीसी रोड काम और ये पिच रोड काम, ये सब किया मैंने। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को ला रहे हैं आप भाजपा में? आप तो क्षेत्रीय मंत्री हैं गोरखपुर अल्पसंख्यक जो है विभाग के। जी जी, बहुत लोग हैं, आ रहे हैं सब, जो है लाइन लगी हुई है भाजपा में। आप जा रहे हैं जनता के बीच में, मुसलमानों के बीच में आप जा रहे हैं? जी, जा रहे हैं। तो सहयोग मिल रहा है आपको? मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, सहयोग बहुत तगड़ा मिल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि जो है इस बार 2024 में हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। यहाँ पर तो ज़ात बिरादरी की सियासत होती है और ज़ात बिरादरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ख़ास तौर से जो पूर्वांचल का इलाका है, जो यूपी का इलाका है, यहाँ पर जो सियासत जो तय होती है और सियासत में हार जीत का जो फैसला होता है वो ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर होता है। तो पप्पू जो है, अब्दुल रहमान पप्पू साहब कैसे जो है मुसलमानों को जो है साझेंगे, कैसे लाएंगे भाजपा में? पसमानदा मुसलमानों की आबादी कुल मुसलमानों की आबादी के अनुपात में 80% है। वो 20% अशराफ मुसलमान हैं। 80% में अगर हम 60% लाने में कामयाब हो गए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ पसमानदा मुसलमान आएँ और कंधे से कंधा मिलाकर अपना हक हिस्सा लें। तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में और समाज में जो मुसलमानों की हालत बद से बदतर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें मुसलमानों को दलित से भी बदतर हालत बता दिया गया और सही बात किया गया। मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर हैं और मैं इसके लिए पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रहा हूं और पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ इंशाल्लाह योगी जी तक और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़े हैं उन तक मैं आवाज़ उठाऊंगा, उठाता रहा हूं और उठाऊंगा इंशाल्लाह। ये अशरफिया कॉलेज में तकरीबन 3,500 लोगों को रोज़गार दिया गया एक हफ़्ता पहले। 3,500, वो भी टोटल मुस्लिम हैं। जो सियासी पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं या वोट बैंक समझा है, तो इस पर क्या कहना आपका? भाजपा का खौफ दिखा करके इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ कि भाजपा आ जाएगी, यही खौफ दिखा करके इस्तेमाल कर रही है सियासी पार्टियां। समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आज 75 साल से इस्तेमाल कर रही हैं। थे अब्दुल रहमान अंसारी उर्फ पप्पू, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। क्षेत्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारी जो है पार्टियों में अपनी खिदमात को अंजाम दिया, लेकिन अब भाजपा में है। बहुत सारी बातों का इन्होंने ज़िक्र किया और अपनी बातों को बहुत ही बेबाक अंदाज में इन्होंने रखा। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।